सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज आज आपने जो है अच्छे से ट्रेड किया होगा 30 जुलाई को, है ना। तो अभी टाइम हो गया है यहाँ पर 4:24। ठीक है। तो हम लोग कल किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या हमारा व्यू रहने वाला है, ये हम जानने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन देख लेते हैं, क्या पोजीशन में रहा, एक बार रिफ्रेश करके, है ना। तो ये छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट, है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में जो है कल से ऊपर क्लोजिंग दी है गाइस। ठीक है। कल इसकी 836 या 35 कुछ ऐसे क्लोजिंग थी इसकी। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे 835-36 के आसपास ही थी। आज इसने ऊपर जरूर दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट बियरिश हो गया या बुलिश हो जाएगा। ठीक है। हमें यहाँ पर ऑपरेटर के हिसाब से देखना है मार्केट को, कि वो क्या सोच रहे हैं और रिटेलर क्या सोचेगा, उस साइकोलॉजी तक जाना है अपने को, उसकी तह तक जाना है, तभी तो आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपको सीखना तो यही है ना कि भाई ऑपरेटर क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, और रिटेलर का माइंडसेट क्या है, ऑप्शन सेलर का माइंडसेट क्या कहता है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन बायर का माइंडसेट क्या है, कब वो लोग यहाँ पे ग्रीडी हो रहे हैं, कब वहां पे लोग डर रहे हैं, वो सब कुछ देखना पड़ेगा गाइस। तो सेम टू सेम कल जैसे मार्केट में हुआ था, सेम लगभग उसी की तरह चार्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कल भी कुछ नहीं हुआ था, मार्केट में ऊपर नीचे करके मार्केट कर रहा था, वही तो क्लोजिंग दी थी जहां पे आज दी है। ठीक है। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा 10-20 पॉइंट, तो उसको हम लोग फ्लैट में ही यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है। तो कल भी फ्लैट क्लोजिंग थी, शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही जो है 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो जाता है, तो वो होता ही है। ठीक है। एग्जैक्टली तो कहीं मार्केट यहाँ पे ओपन या जो है यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। देखिए गाइस, सबसे जरूरी बात है आप लोगों के लिए कि जब करंट मार्केट जब चलता है ना, मार्केट में जब करंट जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मार्केट आपको सेल करना या बाय करना या ट्रेड लेना होता है। पहले ही आप पहले एनालिसिस कर सकते हो, ये आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में मुझे काम कैसे करना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वैसा जैसा हमने एनालिसिस किया वैसा हो रहा है तो हम करेंगे, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो हमको फिर करंट चार्ट देख के भी काम करना होता है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे ही आपको समझ आएगा यहाँ पे। हमने आपको क्या बोला था, मार्केट इस जोन में आएगा 25,000 के आसपास, 24,950 से लेके 25,000 तक आएगा। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी खींच सकती है, ठीक है ना। अरे यार कितनी ट्रेंड लाइन खींचेगी। एग्जैक्टली तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ओके। तो आज हमने सुबह आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग बाइंग का यहाँ पे सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे शुरुआत में। ठीक है। सेल करेंगे तो केवल 950 से लेके 25,000 के बीच में ही सेल करेंगे, उसके पहले हम लोग सेल प्लान नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहीं पे सेल किया गाइस, आपने देखा फिर निफ्टी में हमने टॉप पे सेल किया था, अच्छा मोमेंटम मिला था। और ये जो मोमेंटम हुआ था सेलिंग साइड यहाँ से नहीं हुई बल्कि यहाँ से। आप फेल हो गए, मैं फेल हो गई, चेल्सी पास हो गई। चलो काम। तो देखिए यहाँ मार्केट कैसे ट्रैप करता है, पहले ट्रैप जोन देखो आप। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे भर भर के पुट लिए होंगे, है ना। यहाँ पे जब मार्केट गिरा होगा ना, ये वाला जोन है ना, इसमें लोगों ने भर भर के पुट लिए होंगे। और यहाँ पे हमने आपको क्या बोला था, ट्रेड नहीं करना है इसे, हमें इस वाले पुट में एंट्री नहीं करनी है, मतलब ये जो गिरावट आएगी इसको हम नहीं लेंगे। हमें यहाँ पे 2:30 बजे के बाद में हमको देखना है कि कोई यहाँ पे कोई पुट साइड का ट्रेड बनता है क्या। तो ये ऊपर जब जा रहा था तो हम यहाँ पे समझ गए कि ये फेक मूव है, ये मार्केट जो है यहाँ पे फेक तरीके से मूव कर रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ से गिरना ही था गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग हमने कब रखा, सेलिंग का व्यू जब 950 के ऊपर मार्केट गया तब हमने सेलिंग साइड का आपको बताया था। 950 से 25,000 के बीच में एल्गो सेट है। ये जो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है कि ये कोई इंसान कर सकता है इसको, ये केवल एल्गो से ही किया जा सकता है।
ये जो मूव हुआ है ना गाइस, ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे जो क्या नाम है ऑपरेटर लोगों ने ये जो है आपको ट्रैप करने के लिए ये मोमेंटम क्रिएट किया, ठीक है। और फिर जो है एल्गो यहाँ पे सेट है ही ऑलरेडी, तो पहले आपका जो है इसमें एसएल हिट कराया गया, ये करके फिर आपका नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे क्यों बोला था हमने बाय करने के लिए इस लेवल पे, कि यहाँ पे बाई क्यों करना है, सेल क्यों नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि गाइस आप देखिए यहाँ पे पिछला चार्ट, अरे यार तू कौन सा रख रहा है, ये देखो पिछला चार्ट आप देखेंगे तो ऊपर से टॉप से सेलिंग आई थी 25,000 के आसपास का हाई लगा के, और वहां से देखिए यहाँ नीचे ही क्लोज किया था इसने आसपास, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे क्लोज किया था। तो यहाँ पर पहले ही लोग सेल करके बैठे हुए हैं, तो उनके उनको डराने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली मार्केट नीचे आएगा तो बड़ा मूव आ सकता है। अगर यहाँ पे और नीचे गैप डाउन ओपन होता ना गाइस, एक और चीज ध्यान रखिए आप, अगर मान लीजिए ऐसा होता मार्केट में कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता नीचे मार्केट, ठीक है, तो आपको फिर ये जो सेलिंग दिख रही है ना, ये सेलिंग भी नहीं दिखती, 25,000 को भी ऊपर काट देता मार्केट। पर इसकी संभावना कल ज्यादा दिख रही है गाइस, ठीक है, इसकी जो संभावना है 25,000 को क्रॉस करने की, कल या परसों में आपको शुक्रवार तक ये 25,000 के ऊपर क्लोज जरूर करेगा, ठीक है, एक बार ये निश्चित है गाइस। पर ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ये केवल आपके लिए लर्निंग के लिए है, क्योंकि मार्केट में नहीं पता आपको कहां से मार्केट क्या कर सकता है, कब क्या कर सकता है, ठीक है। हमेशा चार्ट, करंट चार्ट को देख करके ट्रेड करना होता है, ना कि यहाँ पे आप जो है पहले से ही बना के बैठ जाओ कि नहीं मैं तो सेल ही करूंगा, मैं यहाँ पे बाई ही करूंगा ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा प्रॉफिट तभी होगा आपका कंसिस्टेंटली जब आप यहाँ पे पहले से जो है यहाँ पे आपका कोई पोजीशन ना हो, आप यहाँ पे करंट मार्केट में आकर के करंट चार्ट को देख करके पोजीशन बनाए, ठीक है। पहले से ही पोजीशन लेके बैठे हो तो फिर आपका यहाँ पे माइंडसेट काम नहीं करेगा, माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सेलिंग का जोन है ऊपर की तरफ। अब कुल मिला के हमारा ये मानना है कि ऑपरेटर यहाँ पे 25,000 पे बैठा हुआ है, ठीक है, वहां से तगड़ा सेल कर सकता है, ठीक है, कितना भी सेल कर सकता है, लेकिन हर बार इसने सेल किया तो 800 के नीचे इसने क्लोज नहीं किया एक बार भी। सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों दिन की, शुक्रवार, सोमवार और आज मंगलवार, तीनों दिन 800 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आपका 24,800 का जो लेवल है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा एक सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है, पुट साइड तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में खुलते ही आपको पुट साइड बिल्कुल नहीं जाना है। फिर से आपके लिए नीचे क्लोजिंग दे दी है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको नीचे आए और मार्केट यहाँ पे, ठीक है, पर बड़ा मूव ऊपर ही मिलेगा, आपको ध्यान रखना, बड़ी मोमेंटम या आपको यहाँ पर जो है बड़ा मूव ऊपर ही मिलेगा। फिर से आपका ये 950 960, वही 950 से लेकर यहाँ पर क्या नाम है 25,000 तक आपका फिर से आपका यहाँ पे जोन बन गया है कि यहाँ पे ही आके सेल करना है। सेल करने का प्रयास अगर करना है तो यहीं पे आके करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है कि फिर से आप 850 पे आ गया चलो मैं सेल में बैठ जाता हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में काम करने वाले हैं तो किस तरीके से ट्रेड बन सकता है गाइस, वो भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ा आपको नीचे खिसकता हुआ दिखे सुबह के सेशन में, ठीक है, तो सुबह थोड़ा नेगेटिव रह सकता है ये, लेकिन अगर बड़ी मोमेंटम होनी है तो फिर वही सेलिंग तो यहीं से करनी है, सेलिंग यहाँ से नहीं करनी है। यहाँ से सेल करोगे तो यहाँ से कभी भी ट्रैप कर लिए जाओगे, आपको पता भी नहीं लगने देगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनता ही नहीं है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 51,000 के आसपास या 50,000 900 800 तक मार्केट आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। 500 400 500 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो गिरावट होने के बाद में मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं नीचे, वो देखना पड़ेगा, जो कि हमें लगता नहीं है। पहली बात तो इतना नीचे आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो भी होगा कि नहीं होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे बाई और डिप से मार्केट रखना है, ऊपर आएगा तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे सेलिंग का, और यहाँ पे नीचे मिलता है तो हम लोग बाय का ही ट्रेड रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें लगता है बाई साइड में ही मार्केट को रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग जो है आपकी डिफरेंट है। कल मार्केट आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, कल मार्केट आपको साइडवेज मिला था, ठीक है। बहुत डिफरेंस है आज के मार्केट में कल के मार्केट में। ये आप देखिए, ये जो कैंडल बनी है लगभग 12 बजे के आसपास, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज यहाँ पे हो गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे, इसलिए ये बढ़िया मोमेंटम आपको मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से मोमेंटम हुआ। लेकिन कल का मार्केट आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नीचे का कुछ होता है गाइस, तो हम लोग उसको करंट मार्केट में ही आइडेंटिफाई करेंगे। पर अगर नीचे आता भी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ा रुक करके, ठीक है। अब सुबह के टाइम पे आपको, जैसे हमने आज आपको 10-15 मिनट में ट्रेड बन गया था हमारा कॉल साइड का, वैसा ट्रेड कल नहीं बनने वाला है, ठीक है। कल यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान से काम करना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे मिले तो यहाँ पे बाय का, वहां पे भी कोई पैटर्न बनता है बाय का तो ही करना है गाइस, ठीक है। तो कल थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। जरूरी नहीं है कि ये 2 दिन जैसा मार्केट ने मोमेंटम दिया कल भी देगा, हो सकता है कल आपको नीचे की तरफ ही कंटिन्यू जाते हुए दिख सकता है। तो कंटिन्यू जाते हुए दिखता है तो उसमें भी ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड तब करना है जब हमारा ट्रेड बनेगा, जब हमारा ट्रेड बनेगा गाइस, ठीक है। तो सेलिंग का पॉइंट तो सिर्फ यही है गाइस, सेलिंग यही से की जा सकती है। यहाँ पे कोई सेलिंग का कोई लॉजिक बनता नहीं है आपकी सेलिंग करने का, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं यहाँ पे, जो मतलब सेल करके गए हैं, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी। तो थोड़ा बहुत रिटेसमेंट करके यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे अगर सेलिंग करनी है ना, तो सेलिंग किस तरीके से कर सकते हो, ये वाला जोन याद रखना है आपको। कितना, यहाँ से 51,600-700 के बीच में आप यहाँ पे एसएल डाल के अगर करना है तो 51,000 तक का सेलिंग का आप व्यू रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर सेलिंग का भी ट्रेड लेना है तो आप इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि सेलिंग करनी है तो फिर ये आपका एसएल होगा। ये देख लो, लेवल 600 से 700 के बीच में आ रहा है, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ, नहीं तो फिर गया यहाँ पे, ठीक है। तो कल पहले तो ये देखना जरूरी है कि कहाँ पे ओपनिंग होती है मार्केट। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओपनिंग होती है, क्योंकि उसी से पता लगेगा मार्केट में क्या होगा, ठीक है ना गाइस। तो हमें लगता है आज का एनालिसिस काफी अच्छा हुआ हमारा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई सवाल है, कोई है, तो हम लोग शाम को लाइव सेशन में आके हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना। पर हमारे हिसाब से यही लगता है कि मार्केट में अब आपको एक सेलिंग सुबह के टाइम पे जरूर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो सुबह अगर कोई सेल करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा आपका ये रहेगा, ठीक है। जैसा हमने बता दिया आपको, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर लगा के रख लो, ऊपर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है इस ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। ये आपका ऐसा लगा के रख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, 600 से 700 के बीच में लेवल आ रहा है। यहाँ से 200 पॉइंट का ऐसा लगाओ और 50,000 कम से कम टारगेट मिलना चाहिए आपको, ठीक है। फिर वहां से देखना है कि भाई रिवर्सल आता है कि नहीं आता है, या कंटिन्यू सेलिंग रहती है पूरे दिन भर मार्केट में, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हमारा कॉल साइड का व्यू बनेगा तो दोपहर के बाद बनेगा, सुबह टाइम में तो कोई कॉल साइड का व्यू है नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में शाम को, और आप लोग जुड़िए, ठीक है।